हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। तो एज वी ऑल नो कि अर्थ के 2 टाइप्स के मोशन होते हैं, पहला रोटेशन, दूसरा रिवॉल्यूशन। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, राइट। अब रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, अब कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज रोटेशन, तो आप क्या जवाब देंगे? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो ये तो हो गई रोटेशन की डेफिनेशन। इसका मतलब ये है कि देखिए, अर्थ घूमता है, ये तो आप सभी को पता है। अर्थ राउंड राउंड ऐसे 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 घूमता है, जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है, अर्थ ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो इसको, ठीक है, अब ये जो हमने देखा इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन करना उसकी एक्सिस पर। अर्थ अब घूमता कहाँ है? अपनी एक्सिस पर घूमता है। उसका एक तरीके से उसकी एक्सिस होती है चारों तरफ, और उस पर वो घूमता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो ये तो होगी रोटेशन। अब देखिए, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अब ये तो अर्थ घूम घूम के मतलब जो हमने ये तो देख लिया, रोटेशन बोलते हैं जब वो घूमता है। अब आपको ये भी पता है कि अर्थ के चारों तरफ सारे जो हमारी कैलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, सारे जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, वो राउंड राउंड चक्कर लगाते हैं। तो अब यहाँ पर मान लीजिए सन है बीच में, और ये रहा हमारा अर्थ जो कि सन के राउंड राउंड घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, जब वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब देखिए, अर्थ नहीं, सन के चारों तरफ जब अर्थ चक्कर लगाता है उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। एक और बार मैं बताती हूँ, ये अर्थ जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा इसको हम रिवॉल्यूशन बोलेंगे। और देखिए, जिस रास्ते पर अर्थ चक्कर लगाता है, जैसे ये मैंने एक रास्ता बनाया, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ना, ये वाला जो मैंने सर्कल है, ये जो सर्कल है ना, ये क्या है? उसका रास्ता, अर्थ का। इस रास्ते से होकर वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, घूमेगा। तो इस रास्ते को हम कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट कैसा होता है? थोड़ा ओवल टाइप शेप का होता है। तो इस ऑर्बिट पर, यानी इस रास्ते पर जो अर्थ है वो सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाता है, और जब वो चक्कर लगा रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, और घूमते घूमते चक्कर लगाता है। यहाँ पर एक घूम भी रहा होगा और घूमते घूमते चक्कर भी लगा रहा होगा। ठीक है, घूमने को रोटेशन, चक्कर लगाने को रिवॉल्यूशन। राइट, आई होप इट इज़ क्लियर, आप सबके समझ आया होगा। नाउ द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विच इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो देखिए, एक्सिस, अर्थ का जो एक्सिस होता है, अब मैंने जो रोटेशन करता है अर्थ, जो घूमता है, वो मैंने आपको बताया था ना, अपनी एक्सिस पर घूमता है। तो ये एक्सिस लोगों ने ही कल्पना करके बनाया है, रियल में कोई एक्सिस नहीं होता, इमेजनरी लाइन है ये। ठीक है, उस पर अर्थ घूमता है, किस पर? एक्सिस पर रोटेशन करता है अर्थ। अब जो इसका एक्सिस होता है वो थोड़ा टेढ़ा होता है, 66.5 डिग्री एंगल का होता है, यानी जैसे ये अर्थ है और उसका एक्सिस जो होगा थोड़ा टेढ़ा सा होगा। ठीक है, विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन हम उसको कहते हैं, ऑर्बिटल प्लेन मतलब ऑर्बिट को ही एक तरीके से हम ऑर्बिटल प्लेन बोल देते हैं। द ऑर्बिटल प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। जो ऑर्बिट है, सूरज के चारों तरफ घूमने के लिए जो रास्ता होता है उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। इसी को हम ऑर्बिटल प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से वही है। देखिए, द एक्सिस ऑफ द, ये हमने पढ़ लिया। नाउ द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। अब हमें पता है कि जो धरती है वो कहाँ से, सारे जो कैलेस्टियल बॉडीज़ हैं, धरती भी सूरज से ही किरणें प्राप्त करती है, लाइट प्राप्त करती है। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, यानी हाफ पार्ट ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। तो देखिए, जैसे हमने पिछले कई चैप्टर्स में पढ़ा है कि अर्थ की शेप गोल नहीं होती और ना ही ओवल टाइप होती है, बहुत अजीब तरीके की उसकी शेप होती है, स्पेरिकल शेप एक तरीके से हम कहते हैं, टेढ़ी सी शेप। देखिए, अब यहाँ पर अर्थ की शेप कैसी है? थोड़ी टेढ़ी है, क्योंकि आप देखेंगे इक्वेटर ये है, और अगर आप थोड़ा घूम कर देखिए, इस तरीके से टेढ़ी सी शेप है। ये जो बीच में लाइन जा रही है, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, और यहाँ बीच में इक्वेटर है, तो थोड़ी टेढ़ा सा ये अर्थ होता है हमारा। राइट, तो अब देखिए, हमने ये तो पढ़ लिया। अब देखिए, जब अर्थ घूमता है और सन से लाइट रिसीव करता है, अर्थ घूम घूम कर सन से लाइट रिसीव करता है। अब देखिए, जब सन लाइट देता है अर्थ को, तो एक ही पार्ट पर लाइट पड़ती है। अब देखिए, इस पार्ट पर अर्थ का जो
ये वाला साइड है, इसी एक आधे साइड पर अर्थ की रोशनी जा रही है, जबकि दूसरा साइड घिरा हुआ है अंधेरे से। दूसरे साइड पर अर्थ की रोशनी, सन की रोशनी नहीं जा रही, इसी वजह से दूसरे साइड पर रात हो रही है, इस साइड पर दिन हो रहा है। ठीक है, डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन। तो अब हम एक और बार समझते हैं, जैसे सूरज की किरणें एक साइड पर ही जाती हैं अर्थ के, दूसरी साइड पर नहीं जाती, तो इसी वजह से क्या होता है, दिन और रात होती है। एक तरफ गई, एक तरफ नहीं गई। तो देखिए इस तरफ, इस पोर्शन में तो रात हो रही होगी और बाकी इस पोर्शन में दिन हो रहा होगा अर्थ का। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हमने समझ लिया। अब रोटेट करती है, इसी वजह से ऐसा होता है। अगर बिना रोटेट के, जैसे ये सूरज है, सूरज की चारों तरफ धरती घूमती जाती चक्कर लगाती, लेकिन घूमती नहीं, रोटेट नहीं करती, तो क्या होता, तो ऐसा नहीं होता, दिन और रात नहीं होती। तो हमें ये समझ आ गया कि रोटेशन से दिन और रात होती है, राइट। अब ये घूमती है ऐसे राउंड 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 राउंड, जैसे हमने देखा था, इस तरीके से घूमती है। अब इसी घूमने के कारण दिन और रात होती है। ठीक है, एक समय पर एक ही पार्ट पे लाइट पड़ पाती है, इसीलिए दूसरे पार्ट पर लाइट नहीं पड़ती और वहाँ पर रात हो जाती है। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब देखिए द एक्सिस ऑफ द यस, ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट एट अ टाइम। हमें पता चल गया कि एक समय पर ही एक पार्ट पर ही लाइट पड़ पाती है और दूसरा पोर्शन जो होता है वो रात एक्सपीरियंस कर रहा होता है और बाकी जिस पर लाइट पड़ रही होती है उसमें दिन हो रहा होता है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यस, ये इंपॉर्टेंट है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, देखिए ये हमारा अर्थ है, यहाँ हम इसी को देख लेते हैं। ये हमारा अर्थ है, अब एक तरफ रात हो रही है, एक तरफ दिन हो रहा है, ये तो होता ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बीच में हमारा इक्वेटर है, राइट। तो ये जो बीच में लाइन है, या एक तरफ रात और एक तरफ दिन जब हो रही होती है, तो इसी को हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। एक तरफ रात, एक तरफ दिन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस सर्कल डज नॉट coincide with the axis as you can see in the figure 3.2. The earth takes about 24 hours. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the earth day. अब जैसे मैंने आपको बताया अर्थ अपने एक्सिस पर घूमता है। ठीक है, तो जो पूरा जब एक बार वो घूम जाता है, कितने घंटों में घूमता है, वो 24 घंटों में घूमता है। अब पूरा जब अर्थ एक बार रोटेट कर लेता है अपने एक्सिस पे, तो हमारा पूरा एक दिन हो जाता है। 24 घंटे का ही तो हमारा पूरा दिन होता है ना। तो अब जब अर्थ अपने एक्सिस पर एक बार पूरा रोटेट कर लेगा, घूम लेगा, तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, अर्थ डे, यानी एक दिन हो गया पूरे धरती का एक दिन। जब अर्थ रोटेट कर लेगा पूरे अपने एक्सिस पर, एक बार चक्कर लगा लेगा, एक बार घूम जाएगा, तो 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, हमारा एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। दिस डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और यही हमारा हर रोज़ का होता है। हर रोज़ अर्थ पूरा अपने एक्सिस पर चक्कर लगाता है, एक्सिस पर राउंड राउंड घूमता है, इस तरीके से राउंड 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 घूमता रहता है अर्थ, है ना। और इस घूमने की वजह से हमारी दिन और रात होती है ना, राइट। इसी घूमने की वजह से हमारी दिन और रात होती है, एक दिन पूरा कंप्लीट होता है। तो ये हमें समझ आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्या होगा अगर धरती घूमेगी ही नहीं, तो नहीं घूमेगी तो आप सोचेंगे अरे बस एक जगह पर दिन हो जाएगा, एक जगह पर रात रहेगी, फिक्स हो जाएगा, है ना। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, द ब्रिंगिंग कॉन्टीन्यूअस वार्म टू द रीजन। अब देखिए यहाँ इसने घूमना बंद कर दिया अर्थ ने, तो ये वाला पोर्शन जो है, अभी जो सूरज है उससे लाइट ले रहा है, तो यहाँ पर तो हमेशा दिन रहेगी, क्योंकि जब अर्थ घूमेगा ही नहीं तो इस पोर्शन पर तो दिन कभी आएगा ही नहीं, है ना। तो इस पोर्शन पर क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए रात रहेगी, इस पोर्शन पर हमेशा के लिए दिन रहेगा। अब जब इधर हमेशा दिन रहेगा तो इधर हमेशा गर्मी हो जाएगी, इतनी गर्मी हो जाएगी कि बहुत ही ज़्यादा तपने लगेंगे, और इस जगह पर हमेशा रात रहेगी तो बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी, और हमें क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा अंधेरा हो जाएगा और बहुत ठंड भर जाएगी, क्योंकि उस तरफ तो सूरज की रोशनी आ ही नहीं रही है, राइट। तो ये इस तरीके से हमारी जो लाइफ है वो सर्वाइव ही नहीं हो पाएगी, हम रह ही नहीं पाएंगे जीवित।
क्योंकि बहुत अजीब सी एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाएंगी और ऐसी कंडीशन में ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता। तो अर्थ का रोटेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमने बात की थी रोटेशन की। रोटेशन से हमें क्या समझ आया कि दिन और रात होती है, जो कि हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो ये तो था रोटेशन। रोटेशन से क्या होता है, दिन और रात होती है, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन जब सन के चारों तरफ धरती घूमती है ना, इस तरीके से धरती घूमती है, तो इसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है। और रोटेशन किसको कहते थे? जब अर्थ अपने एक्सिस पर ही इस तरीके से राउंड राउंड घूमती है, तो उसको हम रोटेशन कहते थे। रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं? जब सन के चारों तरफ पृथ्वी राउंड राउंड घूमती है। राइट। अब देखिए, हमारा फर्स्ट मोशन हो गया। अब सेकंड मोशन है रिवॉल्यूशन। इट टेक्स 365.14 days 1 year टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो पूरा जैसे अर्थ अभी यहाँ पर है, अर्थ ऐसे 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 घूम कर जब वापस से इधर आ जाएगी जहाँ से उसने घूमना शुरू किया था, तो कितने दिन में हो पाएगा ऐसा? 365 दिन में प्लस 6 घंटे और होते हैं। ठीक है। 365 दिन में हमारा कितना साल हो जाता है? पूरा 1 साल हो जाता है। ठीक है। तो यानी पूरे 1 साल में जो धरती है वो वापस से पूरा एक चक्कर लगा पाती है सूरज का। ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में धरती को कितना टाइम लगता है? 365 डेज़ लगते हैं और 6 घंटे और लगते हैं। लेकिन हम 6 घंटों को गिनते नहीं हैं, 365 डेज़ ही गिनते हैं। हमें जब भी पूछा जाता है कि 1 साल में कितने दिन होते हैं, तो हम फटाक से बताते हैं 365 डेज़ होते हैं। हम 6 घंटे थोड़ी ना बोलते हैं। आपसे कोई पूछे कितने दिन होते हैं तो हम बोल लेंगे 365 डेज़, ना कि 6 घंटे। और ऐसा नहीं बोलते ना, लेकिन होते हैं 365 डेज़ के साथ साथ 6 घंटे भी और होते हैं पूरा एक चक्कर लगाने में, लेकिन हम 6 घंटे को नहीं गिनते। ठीक है। अब ये 6 घंटे कहाँ जाते हैं? देखिए, 6 घंटे तो हम हर साल नहीं गिनते और हर साल के 6 घंटे बचे ही रह जाते हैं। तो क्या होता है, ओवर अ स्पैन ऑफ 4 years, 4 साल तक, 4 साल बीत गए, 365 डेज़ 365 डेज़ 365 डेज़ 365 डेज़, 4 साल तक ये जो 6 घंटे हैं वो भी 6 6 6 6 इस तरीके से हो जाएंगे ना। 4 बार 6 हो जाएगा, लेकिन इन 6 घंटों को तो हमने गिना ही नहीं और 4 साल में 6 घंटे ऐसे ही एक्स्ट्रा बचे रह गए। तो अब जब 5वां साल आएगा, ठीक है, तो ये सारे 6 घंटे मिलकर क्या बन जाएंगे? 24 घंटे बन जाएंगे। 24 घंटा यानी 1 दिन। तो ये सारे 6 घंटे जो 4 साल में हमने नहीं गिने, ये पूरे 1 दिन बन जाएगा। राइट। अब इस पूरे 1 दिन को हम कब गिन लेते हैं? फरवरी में। जब फरवरी 28 डेज़ का होना चाहिए वैसे तो, लेकिन 29 डेज़ का इसलिए पड़ जाता है क्योंकि जो 6 घंटे हमने गिने नहीं है 4 सालों में, वो 6 घंटे फरवरी के महीने में आकर जुड़ जाते हैं। ठीक है। पर इस साल में इसी वजह से 366 डेज़ हो जाते हैं। ठीक है। 4 साल बाद लीप ईयर आता है, 366 डेज़ का पड़ जाता है, क्योंकि हमारे जो 6 घंटे थे वो हमने इस बार फरवरी में जोड़ दिए, और जब हमने फरवरी में जोड़ दिए तो 1 दिन और जुड़ गया पूरे साल में। तो 365 डेज़ के बजाय पूरे 1 साल में 366 डेज़ हो जाते हैं, और इसको हम कहते हैं लीप ईयर। आपको आई होप समझ आया होगा। अब आप देखिए, एक और बार आप समझिए, वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको एकदम क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है। तो लीप ईयर कब आता है? 4 साल में 1 बार आता है, थर्ड एवरी 4th ईयर। ठीक है। तो आप देखिए, फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर विल, तो आप पता लगा सकते हैं अगला लीप ईयर कब आएगा। अब देखिए, इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जब सन के चारों तरफ जब धरती चक्कर लगाती है, ठीक है, तो देखिए जब सन के चारों तरफ धरती चक्कर लगाती है, तो ये देखो, ये रही हमारी धरती और ये रहा सन। ठीक है। तो जब धरती चक्कर लगाएगी तो हमने पढ़ा था ऑर्बिट पे लगाती है, और ऑर्बिट कैसा होता है? एलिप्टिकल होता है, यानी थोड़ा टेढ़ा टाइप का होता है, इसलिए ऑर्बिट को हम एलिप्टिकल ऑर्बिट भी बोल देते हैं। राइट। तो देखिए, अभी मैं इसको रेज कर देती हूँ। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स। तो अब देखिए, एक साल में कितने सारे हमारे ऋतुएं आती हैं, कितनी सारी हमारी सीजन्स आते हैं। समर आता है, गर्मियों का मौसम, विंटर आता है, ठंडियों का, स्प्रिंग, वसंत, ऑटम भी आता है।
है ना, समर विंटर स्प्रिंग ऑटम, ये 4 सीजन्स आते हैं हमारे पूरे एक साल में। अब ये 4 सीज़न कैसे कैसे आते हैं इसको हम पढ़ते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि रोटेशन से क्या होता है, दिन, डे और नाइट होती है रोटेशन के कारण, राइट। और सीजन्स कैसे बदलते हैं, सीजन्स बदलते हैं रिवॉल्यूशन के कारण। अब रिवॉल्यूशन से सीज़न कैसे बदलते हैं ये हम देख लेते हैं। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब अर्थ की पोजीशन, जैसे मैंने आपको बताया अर्थ कैसे घूमता है, रोटेट करता रहता है, रोटेशन होती रहती है अर्थ की। तो इस रोटेशन की वजह से अर्थ की पोजीशन चेंज होती रहती हैं। तो कैसे चेंज होती हैं और किस तरीके से ये सब होता है ना, हम पढ़ते हैं। लाइक अभी हम देखते हैं, इसमें देख लीजिए आप, देखिए, look at the figure, you will see that 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined towards the sun, and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. तो अब देखिए, यहाँ पर हम एक बार इस चार्ट को देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या है। अब आप देखिए, यहाँ पर 21 जून का दिन है जब अर्थ इस तरीके से इधर है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो सन की रोशनी है, मैं एक बार जूम कर लेती हूँ, अब आपको क्लियर दिखेगा आई होप। ये जो सन की रोशनी है वो कहाँ आ रही है, इस साइड पर आ रही है, नॉर्थन हेमिस्फीयर पर आ रही है, राइट। और ये जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि देखिए सीधी रेज आ रही हैं, सन की एकदम सीधी स्लैंटिंग रेज आ रही हैं इस तरफ नॉर्थ पोल तक, और ये साउथ पोल है ना। तो नॉर्थ पोल तक मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में एकदम सूरज की किरणें पड़ रही हैं और इस हेमिस्फीयर में बिल्कुल भी नहीं पड़ रही हैं। तो यहाँ पर नॉर्थन हेमिस्फीयर में तो क्या होंगी, गर्मियाँ होंगी, 6 महीने तक लगातार गर्मियाँ ही रहेंगी, ठीक है, क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट इधर तक ही आती रहेंगी 6 महीने तक। और इधर साउथर्न हेमिस्फीयर पर इस समय क्या हो रही होगी, विंटर हो रही होंगी, क्योंकि इधर तो सूरज की किरणें बिल्कुल पड़ नहीं रही हैं। तो क्या हो रहा है, इधर हमेशा से क्या हुआ है ना, देखिए इतना तो आपको समझ आ गया जो मैंने आपको समझाया, राइट। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। हमेशा से जब पुराने हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, हमारी हिस्ट्री में जब हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, तो क्या होता था, सारे लोग नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही तो रहा करते थे। तो एक तरीके से मेन हम मानते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ठीक है, मेन हम नॉर्थन हेमिस्फीयर को मानते हैं। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो भी टेम्परेचर हो रहा होता है, जो भी चीज़ हो रही होती है, उसी के हिसाब से हम बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या हो रही है, समर हो रही है। तो कौन सा सॉल्स्टिस चल रहा है, समर सॉल्स्टिस, ठीक है। तो देखिए, जब सूरज की किरणें नॉर्थ पर जा रही हो, नॉर्थन हेमिस्फीयर पर जा रही हो, नॉर्थन हेमिस्फीयर पर गर्मी हो रही हो, तो इस समय को हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। और इस समय साउथर्न हेमिस्फीयर पर सर्दियाँ हो रही होती हैं। और ऐसा कब मौसम आता है, 21 जून को ये शुरू हो जाता है मौसम, और लगातार 6 महीनों तक ऐसा चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अर्थ 6 महीने बाद इधर घूम कर आ गई। इधर क्या है, अब पहले हम इधर पढ़ लेते हैं, ओके, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर लाइट। तो वही बता रखा है कि डायरेक्ट क्या हो रहा है कि रेज जो आ रही हैं सन की जो रेज आ रही हैं वो एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ रही हैं। देखिए यहाँ पर इस तरफ आ रही थी ना, देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इस तरफ ज़्यादा रेज आ रही थी सूरज की, ऐसे रेज आ रही हैं, तो इस तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ ज़्यादा रेज आ रही हैं। तो क्या हो रहा है, एक तरफ गर्मी नॉर्थन हेमिस्फीयर में और साउथर्न हेमिस्फीयर पर सर्दी का मौसम हो रहा है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डेलाइट फॉर अबाउट 6 months. Since large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of equator. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. अब क्या होता है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस तरफ नॉर्थन हेमिस्फीयर पर तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, तो गर्मी पड़ रही है तो क्या होता है, इस समय सबसे ज़्यादा लंबा दिन पड़ता है और सबसे ज़्यादा छोटी रात हो जाती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ठीक है, 21 जून पर। और इस तरफ साउथर्न हेमिस्फीयर पर सारी चीज़ें उल्टी हो रही होती हैं। यहाँ पर क्या हो रहा होता है, ठंडियाँ हो रही होती हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें उल्टी हो रही है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर। नॉर्थन हेमिस्फीयर ये है और ये है हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में गर्मियाँ हैं, प्लस क्या है, यहाँ पर दिन बड़ा हो रहा है 21 जून को और रात छोटी हो रही है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, राइट। उल्टा है साउथर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पर सर्दियों का मौसम हो रहा है और यहाँ पर रात ज़्यादा लंबी हो रही हैं 21 जून को और दिन छोटे हो रहे हैं,
ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन जब आती है 21 जून को, तो इसको हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस, ठीक है। अब देखते हैं हम 22 दिसंबर की बात हम पढ़ते हैं। 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्स टूवर्ड्स इट as the sun rays fall vertically at the tropic of Capricorn 23.5 degrees south, a larger portion of the southern hemisphere gets light। आप साथ साथ ये जो इंग्लिश लिखी है इसको समझना थोड़ा बहुत, ठीक है। मुझे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ ही रहा होगा ये। Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter night. The rivers happen in the northern hemisphere. This position of the earth is called winter solstice। अब देखते हैं हम इसका क्या मतलब है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं अब 22 दिसंबर की। वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मिनट वेट कीजिए, हाँ 22 दिसंबर की अब हम बात कर रहे हैं। इस समय क्या होता है, देखिए इस समय जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्टली कहाँ पर आ रही हैं, इस तरफ आ रही हैं साउथर्न हेमिस्फीयर पर आ रही है, राइट। तो साउथर्न हेमिस्फीयर पर इस तरफ क्या आ रही है, सूरज की किरणें आ रही हैं। तो साउथर्न हेमिस्फीयर पे क्या हो रहा होगा, फटाफट बताइए। गर्मियों का मौसम हो रहा होगा, है ना। और डायरेक्ट कहाँ पर किरणें आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, इधर की तरफ ज़्यादा किरणें आ रही हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, समर हो जाती है साउथर्न हेमिस्फीयर पर। उल्टा ठीक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर चल रहा है। इस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडियों का मौसम चल रहा है, राइट। इस तरफ बहुत ठंडियों का मौसम चल रहा है, ठीक है। तो हम हमेशा, मैंने क्या माना, बताया था आपको कि हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को मेन बोलते हैं। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे ठंडियाँ हो रही हैं तो ये हो जाता है हमारा विंटर सॉलिस्टिस। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे जो भी हो रहा होता है उस हिसाब से हम सीज़न बोल देते हैं। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे क्या हो रहा है, विंटर हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे विंटर सॉलिस्टिस, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब देखिए एक और चीज़ हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देयरफॉर, हाँ, अब साउथर्न हेमिस्फीयर पे क्या होती हैं लंबे दिन होती हैं और शॉर्टेस्ट नाइट होती हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये तो बता दिया कि यहाँ सूरज की किरणें डायरेक्ट कहाँ आ रही हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर पर आ रही हैं। तो साउथर्न हेमिस्फीयर पर गर्मी पड़ रही है और गर्मी में साउथर्न हेमिस्फीयर पर क्या हो रहा है, लंबी रातें और लंबे दिन और लंबी छोटी रातें, ठीक है। क्योंकि साउथर्न हेमिस्फीयर पर गर्मी पड़ रही है तो यहाँ पर दिन बड़े हो जाएंगे और रातें छोटी हो जाएंगी। उल्टा हो जाएगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर ठंडियाँ पड़ रही हैं, सर्दियाँ पड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें नहीं आ रही हैं। तो देखिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर क्या होगा, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे लंबी रातें और छोटे दिन हो जाएंगे, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। और ऐसा कब होता है, ऐसा होता है 22 दिसंबर को, और 22 दिसंबर को अर्थ पर विंटर सॉलिस्टिस का मौसम होता है, ठीक है। समर सॉलिस्टिस समझ लिया और विंटर सॉलिस्टिस समझ लिया। समर सॉलिस्टिस में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर गर्मियाँ होती हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर पर सर्दियाँ, और विंटर सॉलिस्टिस पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर ठंडियाँ होती हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर पर गर्मियाँ। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। साथ के साथ कोई भी डाउट हो जाता है आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली आस्क कर सकते हैं। ऑन 21 मार्च इन September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and equal night. This is called equinox. विंटर सॉलिस्टिस हो गया, समर सॉलिस्टिस हो गया। अब हम पढ़ते हैं इक्विनॉक्स किसको बोलते हैं। देखिए लेट मी टेल यू कि देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर में क्या होता है, अर्थ की जो पोजीशन होती है ना, सन को ना अर्थ के दोनों पोल्स दिख रहे होते हैं, दोनों हेमिस्फीयर दिख रहे होते हैं। देखिए दोनों देख रहे होते हैं तो सूरज की किरणें ना दोनों तरफ जाती हैं, आराम से जाती हैं, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है किसी भी हेमिस्फीयर पे, ना ही ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। तो ये 21 मार्च को होता है, ठीक है। और यहाँ पर एकदम इक्वेटर पे एकदम नॉर्मल किरणें जाती हैं, ठीक है। देखिए एक और बार मैं यहाँ पर आपको पढ़ाती हूँ। एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। कोई भी सन की तरफ जो भी हेमिस्फीयर होता है कोई भी नहीं घुमा होता, अर्थ जो सन होता है उसको दोनों साइड्स दिख रही होती हैं। इस पोजीशन पे क्या होता है, पूरा जो सन होता है, पूरा जो अर्थ होता है उसमें बराबर दिन और बराबर रात होती हैं। 21 मार्च की बात हो रही है, ठीक है। तो सन दोनों तरफ, दोनों हेमिस्फीयर पर बराबर धूप फेंकता है और इसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। स्प्रिंग का सीज़न चल रहा होता है इस समय, ठीक है। तो इक्विनॉक्स वाला ये दिन हो जाता है। और यहीं ठीक 23 सितंबर को भी एकदम सेम ऐसा ही होता है, सूरज की किरणें दोनों तरफ पड़ रही होती हैं, तो यहाँ ऑटम सीज़न हो जाता है हमारा, और इसे भी हम इक्विनॉक्स ही बोलते हैं। ये होता है 23 सितंबर को, ठीक है।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 23 सितंबर और 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स का मतलब इक्वल दिन, इक्वल रात, इक्वल मौसम। ओके ठीक है, तो 21 23 मार्च को इक्विनॉक्स हो गया और बाकी 21 जून को हो गया हमारा समर सोलिस्टिस और 22 दिसंबर को हो गया हमारा विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, तो ये हमने सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स पढ़ लिया। आपको ध्यान में रखना है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप एक बार समझ लीजिए इसको दोबारा से, आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज़ ऑटम सीजन इन नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन साउथर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए 23 सितंबर को क्या हो रहा होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में ऑटम सीज़न हो रही होती है और साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीज़न हो रही होती है। ऑटम और स्प्रिंग एक जैसे ही होते हैं, कोई भी अंतर नहीं होता इनमें। ठीक है, एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, और ऐसा अपोजिट होता है 21 मार्च को। 21 मार्च को क्या होता है, देखिए क्या होता है, स्प्रिंग हो रहा होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में और ऑटम हो रहा होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो बस आपको इतना याद रखना है कि 23 सितंबर और 21 मार्च को इक्विनॉक्स हो रहा होता है, हर जगह इक्वल दिन, इक्वल रात। तो यहीं इसके साथ देखिए एक और हम चीज़ पढ़ते हैं। थस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स एंड चेंजेस इन सीजन्स बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। अब देखिए हमने पढ़ा रोटेशन से दिन और रात होती है और रिवॉल्यूशन से हमने क्या पढ़ा, सीज़न चेंज होते हैं। अर्थ गोल गोल घूमता रहता है और गोल गोल घूमने की वजह से सूरज की किरणें जिस भी तरफ ज़्यादा पड़ती हैं उस तरफ से सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स पड़ जाता है। तो घूमने से, अर्थ के चक्कर लगाने से, रिवॉल्यूशन करने से, अर्थ का रिवॉल्यूशन से क्या हो जाता है, हमारे सीज़न चेंज हो जाते हैं और अर्थ के रोटेशन करने से, रोटेशन अपने एक्सिस पर करने से दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मैं एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ। रोटेशन से डे और नाइट होते हैं, डे नाइट। ठीक है, और उल्टा ठीक होता है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन से क्या होता है, रिवॉल्यूशन से हमारे सीजन्स चेंज होते हैं। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। आपको सब समझ आया होगा। अब मैं इसको रेज कर देती हूँ। हमारा चैप्टर इसी के साथ फिनिश होता है और हमने सब समझ लिया है। आई होप इट इज़ क्लियर। कोई डाउट रह जाता है कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको अगर चैप्टर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।